तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के पास सैकड़ों चीता और चेतक हेलीकॉप्टर हैं जो कि 1960 से लेकर के 1970 के दशक में फ्रेंच डिजाइन पर आधारित हैं। और अब HAL इन हेलीकॉप्टर में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। और इन हेलीकॉप्टर्स में क्यों बदलाव किया जा रहा है? क्योंकि ये उम्र दराज होने के कारण इनके रख रखाव में महंगाई बढ़ गई है और इसी के साथ इन हेलीकॉप्टर के पुराने होने के कारण इनमें जो जोखिम है वो भी बढ़ गया है। अब जानते हैं पूरी खबर कि इसे कैसे अपग्रेड किया जाएगा और कैसे इन हेलीकॉप्टर को अनमैन्ड बनाया जाएगा। तो दोस्तों चेतक और चीता हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में दशकों से सेवा दे रहे हैं। HAL चेतक और HAL चीता हेलीकॉप्टर को अपडेट करने के लिए एक योजना बना रही है। बेंगलुरु स्थित स्वस्थ सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने इन पुराने हेलीकॉप्टर लेकिन भरोसेमंद हेलीकॉप्टरों को पूरी तरह से मानव रहित यानी कि अनमैन्ड बनाने का प्रस्ताव किया है। अनमैन्ड व्हीकल्स वो व्हीकल्स होते हैं जिसके अंदर किसी भी ह्यूमन को चलाने की जरूरत नहीं होती, वो एक तरीके से अनमैन्ड होते हैं जैसे कि ड्रोन। और इस हेलीकॉप्टर को अपग्रेड करके एक खास कन्वर्जन किट की सहायता से इन हेलीकॉप्टरों को निगरानी, लॉजिस्टिक और कॉम्बैट मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हेलीकॉप्टर के ढांचे को बदलने के बजाय उसके कंट्रोल सिस्टम को डिजिटल बनाया जाएगा। पुराने मैकेनिकल कंट्रोल की जगह फ्लाई बाय वायर तकनीक लगाई जाएगी। इसी के साथ इसको लगाने से ये हेलीकॉप्टर बिना पायलट के खुद उड़ान भर सकेंगे, तय मिशन पूरा कर सकेंगे। इससे उन इलाकों में भी ऑपरेशन संभव हो जाएगा जहां इंसानी पायलटों को जोखिम बहुत ज्यादा होता है और जहां पर इस कन्वर्जन का मुख्य आधार कंपनी का GC2500 ऑटो पायलट और ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम है जो 2.5 टन से कम वजन वाले हेलीकॉप्टर के लिए बनाया गया है। किसी एक सिस्टम के फेल होने पर दूसरा तुरंत कंट्रोल संभाल लेगा। इंजन फेल होने की स्थिति पे सिस्टम अपने आप सुरक्षित लैंडिंग की कोशिश भी कर सकता है। और अब जानते हैं इन हेलीकॉप्टर का उपयोग कहां पर होगा। तो कॉकपिट हटाने से इन हेलीकॉप्टर्स का जो वजन है वो भी कम होगा। उतनी ही क्षमता हथियार, सेंसर या कार्गो ले जाने के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। इन मानव रहित हेलीकॉप्टर यानी कि अनमैन्ड हेलीकॉप्टर को दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, एक कॉम्बैट और निगरानी के लिए और दूसरा हाई एल्टीट्यूड इलाकों में सप्लाई और मेडिकल मदद पहुंचाने के लिए। कॉम्बैट वर्जन में हल्के गाइडेड हथियार, रॉकेट पॉड, EOIR कैमरा और डिफेंस सिस्टम लगाए जा सकते हैं। वहीं लॉजिस्टिक वर्जन में ऑटोमेटिक सिग्नल लोड सिस्टम, सटीक होरिंग और कार्गो ड्रॉप की सुविधा होगी जो पहाड़ी इलाकों में बहुत काम आ सकते हैं। HAL के चेतक और चीता लंबे समय से ऊंचाई वाले इलाकों में भी भारतीय सेनाओं की रीढ़ रहे हैं। अगर इन हेलीकॉप्टर को मानव रहित कन्वर्जन सफल होता है तो इन हेलीकॉप्टरों की उम्र बढ़ेगी, पायलट की जान जोखिम में डाले बिना कई अहम मिशन पूरे किए जा सकेंगे। तो क्या सोचते हैं आप भारत की इस डिफेंस न्यूज के बारे में जहां पर इन पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को ह्यूमन ऑपरेशन से कन्वर्ट करके अनमैन्ड हेलीकॉप्टर में कन्वर्जन किया जाएगा जिससे भारत के सैनिकों की जान जोखिम में कम आएगी। तो क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं।